झोपड़िया कतरे शबनम को तरस जाती है, झोपड़िया कतरे शबनम को तरस जाती है, और जो भी घाटा आती है महलों पे बरस जाती है। शबनम बोले तो वो बूंद होती है। सुबह सुबह आप ठंडी में मौसम में उठते हो तो जो ओस होती है उसको शबनम बोलते हैं। और झोपड़ी बोले तो गरीब जो लोग होते हैं कैटेगरी के, वो जैसे झोपड़ी बोले तो गरीबी जो लोग हैं एक कतरे कतरे बूंद के लिए, ओस के लिए तरस जाते हैं। लेकिन जो भी घाटा आती है महलों पे बरस जाती है। क्या समाज है, क्या सोसाइटी है, क्या जिंदगी है, जो भी घाटा आती है महलों पे बरस जाती है। उन गरीबों तक हर बेनिफिट नहीं मिल पाता है। वो डॉक्टर बनना चाहता है गरीब का लड़का, लेकिन उसके पास डोनेशन देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो बहुत बड़ा पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं डोनेशन दे करके भी वहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। तो मैं ही इसलिए आपने समझ गया होगा कि झोपड़िया कतरे शबनम को तरस जाती है, और जो भी घटा आती है महलों पे बरस जाती है। उसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपके लिए आज का सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, हैबिट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, सफल लोगों की आदतें। सफल लोगों की आदतें, हमको ये देखना होता है कि हमारे पड़ोस वाले, हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले, हमारे घर में ही हमारा ब्रदर होता है, 5 भाई होते हैं, तो एक कितनी सफलता की शिखर पर पहुंच जाता है। उसी भाई को एक जो होता है रिक्शा चालक बन जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली सुना भी होगा कि ऐसा होता है, क्योंकि जिसने ये 10 जो है फैक्ट को अपनाया है बचपन से, वही तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुंचा है। 2 साथ फूल खिले हैं, किस्मत जुदा जुदा है, और एक 100 पर पड़ा है, एक सेहरा गुथा हुआ है। तो एक ही बाप के औलाद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की हैबिट जो होती है, एक सोच जो होती है जीनियस बनने की होती है। एक लोगों की गलत संगत होती है जो गड्ढे में लेके चले जाती है। तो आपने देखा कि फर्स्ट फैक्ट क्या है, टेक एक्शन, शुरू करें। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो एक्शन लेते हैं, सोचते नहीं है, कर डालते हैं, उसका रिजल्ट का परवाह नहीं करते। तो आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सोचो मत, जो सोचते हो उसको कर डालो। नेक्स्ट फैक्ट आता है, पुट द वर्स्ट फर्स्ट, सबसे पहले मुश्किल काम करें। हम क्या करते हैं, हमारे मानव जाति का सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, जो आसान है उसके तरफ ही जाते हैं। चाहे वो हाउस वाइफ हो, या पब्लिक लाइफ हो, या मीडिया लाइफ हो। आपको कंफर्टेबल जो लगता है, आराम चाहिए आपको, हार्ड कट परिश्रम पसीना निकालना नहीं चाहते आपको आराम चाहिए, इसलिए आप सक्सेस नहीं बन पाते हो। लेकिन जो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, जो जीनियस लोग होते हैं, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, वो उनका सोच अलग ही रहता है। वो बोलते हैं कि मैं मुश्किल काम को फर्स्ट करूंगा, जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है वो काम को हाथ में लेते हैं और उसको करते हैं। आसान काम तो कोई भी कर सकता है, हमको मुश्किल काम की तरफ जाना चाहिए, जो nobody do that work। जो इंसान कोई उस काम को नहीं कर सकता है वो आप कर दिए तो आप मार्केट में सबसे आगे आ सकते हो। चाहे वो प्रोडक्ट हो या चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपको कोई सा भी फील्ड हो, ऐसे काम करना चाहिए जो कोई भी आदमी नहीं कर सकता है।
वैसा ही काम को चैलेंजिंग लेना चाहिए। हर चैलेंज लेने वाला ही आदमी, हर कठिन काम करने वाला ही, डिफरेंस काम करने वाला ही आदमी जो है विनर बनता है और कल का सिकंदर बनता है। एक्सरसाइजिंग, व्यायाम करें। एक्सरसाइज करते रहिए, व्यायाम करते रहिए। आप सुबह उठते हो, आपको मेंटली प्रिपेयर होने के लिए फिजिकली आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। मेंटली वर्क करना है तो आपको फिजिकली वर्क में स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप सुबह उठिए, जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके अपने पर्सनालिटी के ऊपर 1 घंटा ध्यान दीजिए, अपने शरीर के ऊपर 1 घंटा ध्यान दीजिए। हर एक पार्ट ऊर्जा को इतना स्ट्रांग बनाइए कि काम करने के दरमियान आपका प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी पार्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जैसे आप पेन लेते हो, लिखने चलते तो पहले स्याही फुल करके रखिए, तभी आप पूरे पेज को लिख सकते हो। उसी तरह से आपको एक मकसद के तरफ जाना है, एक फोकस के तरफ जाना है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर होने के लिए आपको हेल्दी वाइज प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप काम क्या करोगे? रीडिंग, पढ़ो। रीडिंग बोले तो पढ़ो, इतना एक नया चीज पढ़ते रहो। बुक पढ़ने की आदत डाल दो। अच्छे अच्छे लोगों जो बुक्स लिखे हैं, डेली एक लेसन पढ़ो, डेली एक नया चीज देखो। आप अपने आदत को डाल दीजिए कि आज हमको एक नया चीज, एक नया सब्जेक्ट पढ़ना है, नया एनर्जी के साथ आना है। नया एनर्जी के साथ आने के लिए नए नॉलेज की जरूरत है। नए नॉलेज की जरूरत के लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट, गोल सेटिंग, लक्ष्य की स्थापना। गोल सेटिंग, लक्ष्य की स्थापना करो। आप अपने गोल को सेटल करो। अपने लक्ष्य के तरफ, आपका लक्ष्य क्या है, आपका फोकस क्या है, अपने लक्ष्य के तरफ उसको, लक्ष्य को फिक्स कर डालो कि हमारा धरती, जमाना, पब्लिक, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमको मेरा लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है मेरा यही है। हमको किसी का परवाह नहीं करना है। आपने देखा होगा कि पहले टांगे चलते थे, उसमें घोड़े रहते थे, कोई ऑटो नहीं रहता था, तो घोड़े के कारण आग के सामने सब पट्टी बांधा रहता था और वो जिस मंजिल पर जाना रहता था आजू बाजू नहीं देखता था। वो अपने रफ्तार में कड़बच 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 पहुंच ही जाता था अपने रफ्तार को लेते हुए। तो आप भी अपने लक्ष्य को स्थापना करो। अपने, आपके समाज, आपके आजू बाजू आपको काफी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस घोड़े की तरह आप अपना रफ्तार को बनाए रखिए, ताकि आप समय से आपके पीछे वालों को, सामने वाले को, आगे पीछे जितने लोगों को छोड़ के अपने मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। वेक अप अर्ली, जल्दी उठो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये बहुत से हम लोग स्कूलों में भी पढ़े थे और आज भी हमारे प्रैक्टिकली लाइफ में देखने को मिलता है। जिन घरों में लोग जल्दी उठते हैं, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, 4 बजे उठ के घंटा बजाता है, चाहे मस्जिद का मौलवी हो, 4 बजे ही जा करके अल्लाह हो खुदा बोलता है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वो सीख देता है कि भैया जल्दी उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। आप जल्दी उठ जाओगे तो आपका जो 12 घंटे में काम नहीं कर सकते हो, वो 4 घंटे में आपका काम हो जाएगा। इसलिए हमको अपने लाइफ में जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए। जितने भी बड़े लोग बने हैं, चाहे टाटा रतन है, चाहे मुकेश अंबानी है, चाहे बिरला है, जितने लोगों का, वो भी तो एक इंसान ही है। आप सोच सकते हो कि धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे 200 रुपया पर काम करने वाले, ये इंडिया को उनका लड़का कैसे चला रहा है। सारी चीजों को
आज ये रिलायंस ग्रुप भी खरीदते जा रहा है, आने वाला वक्त भी रेलवे को भी खरीदने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि उसने क्या किया होगा, कितने घंटे सोया होगा, कितने अपने फोकस पर ध्यान दिया होगा। और आप इतने इंटेलिजेंट होकर के भी आप अपने फोकस नहीं बना पा रहे हो, अपने ऊपर आप लेजी होते जा रहे हो। इसलिए मैं आपको, अगर वीडियो आप देख रहे हो तो मैं आपको थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर डालो, अपने एटीट्यूड को चेंज कर डालो, थोड़ा जल्दी उठो और जल्दी अपने कामों में लग जाओ और उस काम, जो भी काम में करते हो उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखो। अफर्मेशन, प्रतिज्ञाएं। प्रतिज्ञाएं, जब तक आप कुछ प्रतिज्ञा नहीं करोगे, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे। महाभारत में आपने देखा होगा, महाभारत, आपने महाभारत में जब भले समाज में द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वहां पे भीम प्रतिज्ञा करते हैं और बोलते हैं कि जिस हाथों से जयद्रथ, तुम जिस हाथों से द्रौपदी का चीरहरण कर रहे हो, उस हाथ को मैं तोड़ नहीं दिया तब मेरा नाम भीम नहीं। और आप जब तक चैलेंज किसी को नहीं देते हो तब तक उसके लिए आपके पास जुनून नहीं होता है। तो आपने पड़ोसियों को, अपने माँ बाप को, अपने रिलेशन को चैलेंज दे डालो, मैं इस मुकाम तक पहुंच के रहूंगी, मैं इस मुकाम तक पहुंच के रहूंगी। जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं करते हो तब तक आप उस रास्ते पर नहीं चलोगे। जब तक आप किसी को चैलेंज नहीं दोगे कि मैं डॉक्टर बन के रहूंगी, तो आप डॉक्टर कैसे बनोगे? किसी से तो आपने प्रतिज्ञा ही नहीं किया। पहले भी देखो, रामायण में या महाभारत में सभी लोगों ने कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा किया है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। जिस तरह से चाणक्य ने प्रतिज्ञा किया था कि अपने चोटी को खोल के फेंक दिया था, उनके समाज में बहुत बेइज्जती हुई थी, उनको खाने के जगह से उठा दिया गया था क्योंकि काले कलूटे थे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया, चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा हिला के रख दिया था और एक छोटा सा बच्चा को वहां के साम्राज्य का ऐसा बनाया उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कि वो वहां का राजा हुआ। और आज भी चंद्रगुप्त, आज भी चाणक्य नीति पर चलने के लिए बड़े लोग आज भी उनका नीति को फॉलो करते हैं। इसलिए आपको कोई भी काम करना है तो प्रतिज्ञा कर डालो कि हमको ये तो करना ही करना है, चाहे हमको कुछ भी हो जाए। जब तक ये काम नहीं कर पाऊंगा मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। आज से कई साल पहले आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली फूलन देवी थी, एक मिडिल एसटी क्लास में पैदा हुई थी, सिविल कास्ट में, जात की हरिजन थी। ठाकुरों ने उसके साथ कितना बलात्कार किया, बड़े बड़े लोगों ने उसको जीना हराम कर दिया था। उसको अधमरी लाश को ले जाकर के चंबल घाटी में फेंक दिया था। तो चंबल घाटी के लुटेरों ने उसको साथ दिया। बोला, फूलन देवी बोली, मैं कसम खाती हूं, मैं प्रतिज्ञा लेती हूं कि उन ठाकुरों के पूरा खानदान को जड़ से नहीं मिटा दी तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। तब फूलन देवी गोली और बंदूक उठाती है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है वो चंबल घाटी के लुटेरों के साथ। इसके बाद तो उत्तर प्रदेश के ठाकुरों को गिन गिन करके एक एक करके पूरा मारती है। उसके बाद आज भी वहां का एमएलए की विधायक बन करके पॉलिटिक्स में राज करती है। तो हर आदमी को प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। आप अपने आप को जब तक कमजोर समझोगे, आपका लोग, समाज आपका शोषण करते रहेगा उस फूलन देवी की तरफ। आपको वो फूलन देवी मत बनो जो पहले थी। आज जो फूलन देवी बनी लास्ट में, वो फूलन देवी बन जाओ। नेक्स्ट, अवॉइडिंग टाइम वेस्टर्स, समय की बर्बादी से बचो। अवॉइडिंग द टाइम वेस्टर्स, समय की बर्बादी से बचो। आप क्या करते हो? आज पार्टी में जाना है, आज पार्क में जाना है। आपका लाइफ ही कितना है सर? आपकी जिंदगी ही कितनी है? 25 साल 15 साल तक पढ़ाई लिखाई में व्यतीत कर देते हो। बचा हुआ समय आपके लिए जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हो,
कर्म भूमि में कर्म करने के लिए समय आता है, फिर भी आप लापरवाही करते हो, अपने समय को बर्बाद करते रहते हो। आप समय के वक्त को मूल्यवान समझो, समय की कीमत समझो। आपके बहुत सारा रिश्तेदार है, डेली कुछ फंक्शन होगा, क्या अपने लाइफ को लिए उनके लिए दे डालोगे? डेली उनके पास अटेंड करने जाओगे तो अपने लिए कब लाइफ दोगे? बड़े बड़े जितने लोग होते हैं वो कितने टाइम दूसरे को लिए देते हैं? एक मामूली 5 मिनट जाते हैं, निकल देते हैं। आपको भी उस तरह से बनना होगा। पब्लिक आपके पीछे भागना चाहिए, न कि आप पब्लिक के पीछे भागना चाहिए। समाज आपके पीछे भागना चाहिए, न कि समाज के पीछे आपको भागना चाहिए। आप समय के जिस दिन कीमत समझ लोगे, उस दिन सारे लोग, सारे रिश्तेदार आपसे मिलने आएंगे, न कि आपको उनसे मिलने जाना होगा। स्मार्ट स्पेंडिंग, खर्चे सोच समझ कर करे। स्मार्ट स्पेंडिंग, खर्चे सोच समझ के करे। आप बोलते हो मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। आप गरीब का हो सर? गरीब कोई नहीं है और अमीर भी कोई नहीं है। जिसका जितना जरूरत की चीज है, ऊपर वाले ने सबको उतना ही दिया, क्योंकि आप अपना दायरा बढ़ाना नहीं चाहते हो, स्टेप लेना नहीं चाहते हो। आपके न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह करके कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न यहो, फिर है किसका यह दोष कहो। सब तो आपके ही सामने है, लेकिन आपको उसको पाने के लिए कठिन मेहनत करना पड़ेगा। आप महीने को 10,000 रुपया कमाते हो और खर्चा 20,000 के करते हो, तो आप तो गरीब का गरीब बने रहोगे। इसलिए जितना आप कमाते हो उसके हिसाब से मैनेज करना सीख लो, उसके हिसाब से खर्च करना सीख लो, तो आप आज का अमीर तो आप ही हो सर, फिर गरीब किस बात की। इसलिए अगर आप जैसे कमाते हो, अगर 10,000 कमाते हो तो 15,000 ही खर्चा करो, 5,000 रुपया बचाने को कोशिश करो, तो आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। अगर 20,000 खर्चा करना है तो आपको 25-30,000 रुपया कमाने को मेहनत करना होगा। तो इसलिए बोला गया है कि आप जो है खर्चे सोच समझ के करें। आप अपना जो खर्चा है आपको उस पर काफी ध्यान देना होगा। गिविंग बैक, वापस दे, प्रतिदान। गिविंग बैक, आप जो कोई चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर हमें पेन 25 रुपया का खरीदे तो फिर हम इसे ब्लैक बोर्ड पर लिख करके हम 50 रुपया का काम इसे लेते हैं। आप मशीनरी में खर्च करते हो तो उस मशीनरी को यूटिलाइज करके हम उसे प्रोडक्शन लेते हैं, तो जिससे हम देते हैं किसी को, तो फिर गिविंग बैक उसे वापिस भी मिलता है। जब आप कुछ किसी को दोगे नहीं तो वापिस आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, तो किसी ने बोला है कि वह कौन सी वस्तु है, वह कौन सी चीज है, वह कौन सा वक्त है जो न चोर चुरा सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकती है, न भाई भाई में बंटवारा कर सकते हैं। उस वस्तु को कोई न ले सकता है। वो क्या है? ज्ञान, नॉलेज। तो आप गरीब किधर हो? आप अपने नॉलेज को इतना बढ़ा लो, आपका भाई भी उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता है, न उसको आग जला सकती है, न पानी भिगो सकती है, न चोर चुरा सकता है। वस्तुएं तो सब कोई न कोई चुरा लेगा, लेकिन आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो संस्कार है, जो नॉलेज है, उसको बढ़ा लो। थैंक यू, धन्यवाद।